चलिए इस पर लगातार नजर रहेगी और इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको बता दें, क्योंकि देखिए प्रदर्शन तो लगातार चल रहा है, लेकिन 450 करोड़ के बैंक फ्रॉड पर ईडी का बड़ा एक्शन सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली, यूपी और पंजाब में एक साथ छापेमारी हुई है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपको बता रही है बड़ा एक्शन लिया गया है। और इस एक्शन के बाद शेल कंपनियों के जरिए फंड घुमाने का आरोप है। और देखिए ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं लगातार पिछले कुछ समय में बढ़ी है और इसीलिए ये जो एक्शन है वो काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। दिल्ली, यूपी, पंजाब में एक साथ छापेमारी, 450 करोड़ संतोष ओवरसीज लिमिटेड पर मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आप देखिए कि किस तरीके से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बल्लारी, गुंटल के दिल्ली, यूपी और पंजाब में एक साथ छापेमारी हुई है। दिल्ली, यूपी, पंजाब में एक साथ छापेमारी, संतोष ओवरसीज लिमिटेड पर मनी लॉन्ड्रिंग का शिकंजा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय ने आज पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। ईडी की ये कार्रवाई सीबीआई के एक मामले के तहत की गई है, जिसमें कथित तौर पर लगभग 450 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी शामिल है। ईडी की ये जांच सीबीआई के एक मामले के तहत की गई है, जिसमें बैंकों के ग्रुप से कथित तौर पर लगभग 450 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। फिर उस पैसे का तय इस्तेमाल करने के बजाय उसे शेल कंपनियों में डाला गया और अन्य नेटवर्क के जरिए उसे घुमाया गया। इस मामले में ईडी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब में प्रोमोटर्स संबंधित कंपनियों से जुड़े 8 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई के एक मामले के तहत ईडी ने यह जांच की है। जांच में सामने आया बैंकों के एक समूह से कथित तौर पर 450 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। फिर उस पैसे को शेल कंपनियों, अकोमोडेशन एंट्री ऑपरेटर और संबंधित कंपनियों के नेटवर्क के जरिए फर्जी इनवॉइस और फर्जी लेनदेन के जरिए घुमाया गया। और जावेद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। जावेद, देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन लिया गया है और कुल मिलाकर अब देखना ये होगा, ये अपनी शेल कंपनियों में पैसा घुमाया जा रहा था, मतलब कहीं ना कहीं बैंक को धोखा देने की कोशिश थी, क्या जानकारी? देखिए ईडी की बहुत बड़ी एक कार्रवाई है, जिसमें 8 लोकेशन पर लखनऊ, उत्तर प्रदेश के जो जोनल ऑफिस ईडी का लखनऊ, उनकी टीम ने 8 लोकेशन पे सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली और बाकी एनसीआर का इलाका इसमें शामिल है। तकरीबन 450 करोड़ के जो बैंक फ्रॉड को लेकर पहले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस मामले को दर्ज किया था, उसके बाद ईडी इस पूरे मामले को देख रही थी। इसमें शेल कंपनी और शेल कंपनी के साथ कुछ वैसी कंपनियां जिनको एक फर्जी तरीके से स्टैब्लिश किया गया था, और उन पैसों को तमाम जो पैसे उनको ट्रांजैक्शन किया गया था, उस ट्रांजैक्शन के साथ किस तरीके से कई बैंक्स, उसके अकाउंट, उसके अलावा जो शेल कंपनीज हैं उनके जो शेयर्स थे, इसके अलावा इसमें कई ऐसी कंपनियों को स्टैब्लिश किया गया जिनको इन पूरे 450 करोड़ रुपए के जो बैंक से जो लोन लेने के नाम पर शेल कंपनी उसको स्टैब्लिश किया गया। और शेल कंपनी के साथ कुछ और जो है ऑफिसेस जुड़ी हुई थी, कुछ कंपनियां जुड़ी हुई थी, जिसको लेकर एक बड़ा प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे मामले को दर्ज किया गया था। देखिए इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कुल मिलाकर 8 ऐसे लोकेशन है जहां पर ईडी ने इस पूरे सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट किया। कई अहम दस्तावेज को ईडी ने अपने कब्जे में लिया। इसके साथ कुछ जो इससे जुड़े हुए, जो इस फ्रॉड से जुड़े हुए कुछ सस्पेक्ट लोग हैं जो शेल कंपनियों में से जुड़े हुए थे, उनको फिलहाल ईडी ने हिरासत में लिया है। इसके साथ ईडी की जो सर्च ऑपरेशन, इसकी इन्वेस्टिगेशन वो अभी चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर, जो बैंक फ्रॉड को लेकर जो पूरा मामला था, पहले सीबीआई की जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देश की, उन्होंने इस पूरे मामले को दर्ज किया था करप्शन एक्ट के तहत। उसके बाद में ईडी ने प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे मामले को दर्ज किया और इसमें इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है। देखिए इस रेड के बाद जो है ऑफिशियल तौर पर कुछ और भी चीजें ईडी की तरफ से जो सामने आ सकती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आज 8 लोकेशन पे ईडी की तरफ से रेड कंडक्ट किया गया, संतोष ओवरसीज लिमिटेड को के खिलाफ जिस तरीके से प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है, और संतोष ओवरसीज जो लिमिटेड कंपनी, इन्होंने कई ऐसे शेल कंपनियों को स्टैब्लिश किया था जो इन पूरे पैसों के ट्रेल को घुमा सके। इसके साथ ही इन शेल कंपनियों के साथ कुछ और ऐसी ऑफिसेस थी छोटी बड़ी, जिनको खास तौर से इसलिए स्टैब्लिश किया गया था कि इन पूरे पैसों का जो एक ट्रेल है उसको चलाया जा सके। अब इन कंपनियों को जो है कहीं ना कहीं सरकार से, टैक्स से छुपाने के लिए इस पूरे पैसों का जो ट्रेल किया गया, इसको लेकर ईडी ने पहले सीबीआई ने मामला दर्ज किया, उसके बाद
सीबीआई इस मामले की जांच करी थी। बाद में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी, उसने इस मामले को दर्ज किया। उसके बाद प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये पूरी कार्रवाई हो रही है। देखिए 450 करोड़ का ये जो बैंक लोन फ्रॉड का जो पूरा मामला, इसमें ये भी जानकारी कि कुछ बैंक के जो कर्मचारी है, स्टाफ से अधिकारी, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा संतोष ओवरसीज लिमिटेड से जुड़े हुए जो बाकी शेल कंपनियां हैं, इसके साथ कुछ और इनसे जुड़े हुए जो बाकी शेल कंपनियों के जो से जुड़े हुए जो बाकी कुछ ऑफिसर्स हैं, जिनको फर्जी तरीके से पूरा तैयार किया गया। इसके साथ जिस तरह से बैंक फ्रॉड हुआ और लोन के नाम पे, उसी तरीके से जो इसमें बाकी जो ट्रांजैक्शन हुआ, किस तरीके से पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, किस तरीके से कई चीजें जो है पेपर वर्क किया गया, और जो इस पूरे पैसे को अलग अलग मोड में ट्रांसफर किया गया, और जिस तरीके से इस पूरा ट्रांजैक्शन, इन सबको लेकर ईडी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच चल रही है। हालांकि सर्च ऑपरेशन में जो तमाम 8 लोकेशन पे जो सर्च ऑपरेशन किया गया था, उसको लेकर जो है सर्च ऑपरेशन अभी पूरी हो चुकी है, लेकिन इससे जुड़े जो बाकी इन्वेस्टिगेशन है वो अभी इस वक्त चल रही है। ठीक है जावेद, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते आगे, लाहौल में मलबे की चपेट में आई है टैक्सी। 10 से 12 यात्रियों की